हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं, मंजिलें भी झुका करती हैं। तो इसी के साथ हम आज क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज आपके लिए ख़ास बात है कि अब से हम डिजिटल मोड में पढ़ाई करेंगे। किस मोड में? हम डिजिटल मोड में पढ़ाई करेंगे। अब आपको क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर दिखेगा और उसका सॉल्यूशंस हम करेंगे। अब हमें क्वेश्चंस बार बार लिखने की है आवश्यकता नहीं है, तो आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से आप आपकी तैयारी है उसको और भी बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपके टाइम की बचत हो, इसीलिए इस प्रकार का कार्य किया गया है। तो अब हम बिना टाइम को खर्च किए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आपको क्वेश्चन है ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्या है कि तीन क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां, तीन क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं तो ये पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेंगी। ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? एक बार दोबारा आप क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, समझ में आ जाएगा आसानी से। क्या कहा गया है कि तीन क्रमागत चौराहों पर लगी बत्तियां हैं वो क्रमशः प्रत्येक 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती है। यदि ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं तो ये पुनः कितने समय बाद में क्या होंगी? एक साथ बदलेंगी। तो अब इसका हम आंसर सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका सॉल्यूशन हम इधर कर लेंगे जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो वही हमें एलसीएम और एचसीएफ है, तो उसी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि संख्याएं हमें कौन सी दी गई हैं? 35, 42 और 90 ये संख्याएं हैं। तो अब हमें क्या करना है? वही एलसीएम निकालना है इनका। क्या निकालना है हमें? एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम के बेस पे ही हम ये बता सकते हैं कि ये कितने समय बाद हैं वो क्या होंगी, एक साथ होंगी या एक साथ समय बताएंगी, समय बदलेंगी। तो इनका हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम है वो कितना आता है? इन संख्याओं का निकालेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम मैंने निकालना आपको सिखाया हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या है उसको हम लिख लेते हैं, फिर अन्य संख्याओं को हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो हम यहाँ से अब चेक करते हैं। तो 35 को किस प्रकार लिख सकते हैं हम? 5 × 7 और 5 का डिवाइडेशन 90 में आसानी से हो जाता है। तो अब हमें क्या है? 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये बात आपको समझ में आई गई। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें 42 की। तो 42 को किस प्रकार लिख सकते हैं हम? 6 × 7। तो 7 से तो अभी हमने मल्टीप्लाई किया है, तो वो तो आंसर को आएगा नहीं। फिर हम बात करें 6 की, तो 6 का डिवाइडेशन है 90 में भी आसानी से चला जाता है। कितनी बार? 15 बार। तो ये क्या है? 42 तो इसमें पहले से ही सम्मिलित है, तो हमें क्या है? आवश्यकता नहीं है एक्स्ट्रा। तो ये कितना हो जाता है? 630। कितना? 630। कितना हो जाता है? 630 हो जाता है। तो ये एलसीएम आ गया हमारा। कितना आ गया? 630। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, नए टाइप के क्वेश्चन हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। और साथ में आपको लिखा भी हुआ है कि कौन सी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम है, उसमें क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, इसीलिए मैं साथ के साथ में आपको प्रूफ भी देता रहता हूँ। अब हम क्या करते हैं? 630 सेकेंड एक तरीके से देखें तो ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने समय बाद एक साथ बदलेंगी, तो एक साथ बदलने में कितने समय बाद बदलेंगी? 630 सेकंड बाद बदलेंगे। सेकंड है एक तरीके से, क्योंकि 35 सेकंड, 42 सेकंड, 90 सेकंड जब सेकंड्स में है तो यहाँ एलसीएम भी हमारा किस में आएगा? सेकंड्स में आएगा। इस बात को आप जानते हो, 630। लेकिन अब आप ऑप्शंस देखिए, वहाँ ऑप्शंस हैं उनमें किसी भी प्रकार से डायरेक्ट है 630 सेकंड आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं साथ के साथ में अब की बार आपके लिए ऑप्शंस लेके आया हूँ, यानी कि एक डिजिटल मोड में हम पढ़ाई करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। बस आपको ये करना है कि इन क्लासेज को शेयर करना है, जिससे कि अदर स्टूडेंट्स भी इनका क्या उठा सकें? बेनिफिट्स उठा सकें। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, अब ऑप्शन ढूंढते हैं हम। तो अब 630 सेकंड को वहां आप ऑप्शन में देखिए मिनट और सेकंड दोनों में कन्वर्टेशन है, ठीक है। तो हम 630 को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं किसमें, मिनट्स में। तो 630 को हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 का डिवाइडेशन करेंगे, और 60 का डिवाइडेशन करने के बाद में कितना हो जाएगा, 60 का डिवाइड करते हैं इसमें, यानी कि 60 का डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब इस बात को तो आप जानते हो, समझाने वाली बात भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखते हैं तो कितना आ जाता है ये 10 मिनट, कितना आ जाता है 10 मिनट। 10 बार पूरा भाग चला जाएगा, 60 का 10 बार पूरा भाग चला जाएगा, कितना आएगा 600, और फिर कितना बचेगा 30, क्या बचेगा, शेषफल के रूप में बचेगा। शेषफल का मतलब कितना हो जाता है, सेकंड। तो ये कितना हो जाता है, अब ये आंसर आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको आंसर, ये 10 मिनट और 30 सेकंड। तो 10 मिनट 30 सेकंड कहाँ है, कौन से ऑप्शन में आपको आंसर दिख रहा है, ए ऑप्शन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा कि क्वेश्चन लिखने में हम टाइम ज़्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे आंसर पर। तो आपको क्या है, आंसर है वो अच्छी तरीके से बता दिया गया है, क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है साथ के साथ में। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, एक लैंग्वेज के तौर पर लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा टिपिकल लगता है, बट समझिए कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम इस आंसर को तो साफ कर देते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, सेकंड। तो ये रहा आपके लिए पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आज का क्या है कि गिट्टियों के एक ढेर को, क्वेश्चन पढ़िए गौर से, एक बार क्वेश्चन को फोकस कीजिए, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर आधा आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है, इस बात को आप जानते हो। और विद ऑप्शन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन है, तो आपको आंसर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिट्टियों के एक ढेर को 32 के समूहों में लगाया गया तो 10 गिट्टियां बच गई। यानी कि गिट्टियों का जो ढेर है उसमें 32 गिट्टियां हैं, उनको क्या है, एक समूहों में बनाया गया है, तो 10 गिट्टियां शेष रह जाती हैं। यानी कि 10 गिट्टियां क्या है, मतलब 10 गिट्टियां क्या है, शेषफल के रूप में बचती हैं। ये समझिए, किस रूप में, शेषफल के रूप में बचती हैं। और हम बात करें कि जब 40 के समूह में लगाया गया तो 18 गिट्टियां बच जाती हैं। जब 40 के समूह में लगाया गया तो 18 गिट्टियां हैं वो बच गई, और जब 72 के समूह में लगाया गया तो 50 गिट्टियां बच गई। तो ढेर में गिट्टियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने डायरेक्ट किया था पहले उसी तरीके का क्वेश्चन है, बट यहाँ क्या है, लैंग्वेज के रूप में लिखा हुआ है, तो वहाँ आप थोड़े से फंसने के चांसेस रहते हैं बस। तो आप फंसिए मत, बिल्कुल फोकस कीजिए क्वेश्चन पर, आसानी से समझ में आएगा। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, साथ में हम ऑप्शन भी आपको दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन ABCD के रूप में लिखे हुए हैं। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं कि जब 32, अब इस देखिए कि 32 यानी कि 32 है गिट्टियों का हम एक समूह बनाते हैं तो 10 गिट्टियां शेष रह जाती हैं, ठीक है। 32 का हम समूह बनाते हैं तो 10 गिट्टियां शेष रह जाती हैं, और हम 40 का समूह बनाते हैं तो क्या हो जाता है, 40 का समूह बनाते हैं तो कितनी गिट्टियां शेष रह जाती हैं, 18। और जबकि हम बनाते हैं 72 गिट्टियों का समूह तो कितनी गिट्टियां शेष रह जाती हैं, 50। तो ठीक है, इसी प्रकार से अब आपके समझ में आ गया होगा कि यह वही क्वेश्चन है जिस प्रकार हम संख्याओं में और शेषफल में जो डिफरेंस निकालते थे वो सेम आता था, और यहाँ भी डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे कि 32 गिट्टियों के समूह में क्या होता है, 10 शेषफल रह जाती हैं तो कितनी बचेंगी, 22, ठीक है। फिर हम गिट्टियों का समूह कितने का बनाते हैं, 40 का, उसमें से कितनी शेषफल रह जाती हैं, 18, तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, 22, ठीक है। फिर हम बात करें 72, हम गिट्टियों का समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें जो गिट्टियों की शेषफल रहने की संख्या है वो है 50 है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 22। अब हम इस बात पर फोकस करिए कि जो तीनों ही कंडीशंस में, तीनों ही ग्रुप बनाने की कंडीशंस में हमें जो आंसर प्राप्त हो रहा है वो कितना है, 22 है। यानी कि जो शेषफल हम माइनस करते हैं संख्याओं में से उसमें कितना आ रहा है, 22 आ रहा है तीनों में, यानी कि सेम है, वो डिफरेंस आ रहा है।
और सेम डिफरेंस आ रहा है, तो इस बात को आप जानते हो। पहले हम उन संख्याओं का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो संख्याओं का एलसीएम कौन सी का निकालेंगे हम, 32, 40 एंड 72, इन्हीं संख्याओं का निकालेंगे हम एलसीएम। और एलसीएम आपको अच्छी तरीके से आता है, एलसीएम अच्छी तरीके से आता है ना। क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे, फिर अन्य संख्याओं को चेक करेंगे। तो 72 हो गया। अब 32 को हमें चेक करना है, तो हम क्या कर देंगे, 32 को 8 × 4, यही करेंगे, 8 चौके 32। अब 8 का डिवाइडेशन इसमें आसानी से हो जाएगा, कितनी बार, 9 बार। अब 4 का डिवाइड 9 में नहीं होगा, तो हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई। बहुत अच्छा तरीका है, अगर समझ में आ गया ना एक बार, तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं रह जाती। 40 की हम बात करें तो 40 है वो क्या हो जाता है, 8 × 5, तो 8 का डिवाइड तो आसानी से हो जाएगा इसमें 9 बार। अब क्या बचेगा, 9 × 4, 5 का ना तो 9 में डिवाइड होगा ना 4 में डिवाइड होगा, तो हम क्या कर देंगे, 5 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। सबसे बेस्ट तरीका है ये एलसीएम निकालने की, इससे बहुत ही अच्छी तरीके से और क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एलसीएम लिख लेते हैं, कितना हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई करना है बस। मल्टीप्लाई कितना हो जाता है, 5 × 4 कितना हो जाता है, 20, और 72 × 20 कितना हो जाता है, 72 दूनी 144, यानी कि 1140 है आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। और ये एलसीएम है वो किस बात को शो कर रहा है, अब ये एलसीएम है वो किस बात को शो कर रहा है, इन तीनों संख्याओं का, इन तीनों का ग्रुप है वो इसको डिवाइड करेगा। यानी 1440 एक ऐसी संख्या हो गई जिसमें हम किसी भी प्रकार का ग्रुप बनाएं, यानी कि 32 का बनाएं या 40 का बनाएं या 72 का बनाएं, तो वो इस प्रकार का ग्रुप बनेगा या इस संख्या को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ठीक है, अब जो भी हमारे पास में क्या एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, वो जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम क्या करते थे, मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया है। इस प्रकार का क्वेश्चन डायरेक्टली हमने लिया था, बट यहाँ क्या है प्रॉब्लम, यहाँ बस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसीलिए। तो अब हम क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, इस जो डिफरेंस आया है इसको हम कर देंगे माइनस। किसके लिए, प्रत्येक स्थिति है उसके लिए हम क्या कर देंगे, प्रत्येक स्थिति में जो 10, 18, 50 है उसको बचाने के लिए हम इस प्रकार का क्या करते हैं, डिफरेंस को माइनस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं आपके लिए कि प्रत्येक स्थिति में 10, 18, 50 शेष बचाने के लिए हम क्या करेंगे, 1440 में से माइनस कर देंगे 22 को, और माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1418, 1418। और ऑप्शन के हिसाब से देखें तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है, अब ये ऑप्शन हमें डायरेक्टली मिल गया है, ABCD जो चारों ऑप्शन हैं उसमें ये ऑप्शन है वो हमें आसानी से मिल गया है, और वो कौन सा ऑप्शन है, वो है C ऑप्शन। तो ये आंसर हो गया आपका, कौन सा ऑप्शन हो गया, C ऑप्शन क्या हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट रहा नहीं होगा वैसे। और अगर कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिएगा कोई भी डाउट हो तो। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। और ये क्लासेस अब डिजिटल मोड पे होंगी, और आपके लिए एक व्यवस्था और की जाएगी कि MCQs की जो क्लास होगी वो आपके डिजिटल बोर्ड के माध्यम से होगी। किस मोड के माध्यम से, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से होगी। बट उसके लिए आपको क्या है कि चैनल है उसको सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को शेयर करना होगा, जिससे कि अदर स्टूडेंट्स भी इस क्लासेस के फ़ायदे उठा सके, और जो ये नए जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं उनका भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एलसीएम निकाला है, जो डिफरेंस है उसको माइनस कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट है क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन को समझ में आ ही गया होगा, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ ही गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात, यानी कि हम बात करेंगे अब थर्ड क्वेश्चन पर। किस पर हम बात करेंगे अब, थर्ड क्वेश्चन पर। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या है थर्ड क्वेश्चन, गौर से पढ़िएगा, समझ में आएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या है, A, B और C एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम के परितः घूमना शुरू करते हैं।
क्या कहा गया है, ए बी और सी है वो क्या करते हैं, एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम है उसके परितः यानी कि चारों ओर है वो क्या करते हैं, घूमते हैं। तो क्रमशः 42 सेकंड, 63 सेकंड एंड 84 सेकंड में एक एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। कितना चक्कर पूरा करते हैं ये, एक चक्कर को कंप्लीट करने में ए बी सी है वो अलग अलग टाइम ले रहा है। क्या ले रहा है, अलग अलग टाइम ले रहा है। वो भी कितना, एक 42 सेकंड ले रहा है, दिख रहा है आपको, एक 63 सेकंड है और एक कितना 84 सेकंड। समझ में आ गया, यानी कि ए 42 सेकंड में और बी 63 सेकंड में और सी है वो 84 सेकंड में उस चक्कर को क्या करता है, कंप्लीट करता है। अब ये क्या है कि चलना शुरू करने के कितने समय बाद वे पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे। कहने का मतलब है आरंभ बिंदु से उन्होंने स्टार्ट किया है, वो कंप्लीटली चक्कर कर रहे हैं, अब वो कितने समय बाद में एक साथ तीनों मिल सकते हैं, ये कंडीशन पूछी गई है कि एक साथ वो तीनों हैं वो किस कंडीशन पर मिल सकते हैं या कौन से टाइम पर मिल सकते हैं, यानी कि कितने टाइम लगेगा उन्हें तीनों को एक साथ मिलने में। यानी कि एक वृत्ताकार है, स्टेडियम है, स्टेडियम में ए बी एंड सी तीनों ने इस पॉइंट से क्या किया, स्टार्ट किया चलना, इसके चारों ओर चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद में इनका अलग अलग टाइमिंग है। ए है वो 42 सेकंड में, बी 63 सेकंड में और सी 84 सेकंड में क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है चक्कर को। तो अब ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि इस पॉइंट पर ये चक्कर लगाते रहें और इस पॉइंट पर ही, या हम बात करें कि तीनों जो यहाँ से अब स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो गए, अब ये कहाँ कितने सेकंड बाद में, कितने सेकंड बाद में ये क्या है, एक जगह पर ऐसे ही एक पॉइंट पर मिलेंगे, वो टाइम हमें बताना है। तो आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बट हमें क्या करना है, बस एलसीएम निकालना है, क्योंकि आपको पता है एलसीएम एक ऐसी संख्या है या एक ऐसा मान होता है जो क्या है, तीनों ही संख्याओं को, यानी जितनी भी संख्याएं होती हैं, 3 संख्याएं ए बी सी है या कैंडिडेट्स हैं ए बी सी, उनके टाइम जो है उसको क्या करता है, अगर वो तीनों संख्याओं से हमें एक कॉमन संख्या बनानी हो तो हम एलसीएम लेते हैं और वो कॉमन संख्या क्या करती है, सभी संख्याओं का क्या है, डिवाइडेशन है, यानी कि उसका भाग चला जाता है। तो वही हम क्या करेंगे, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया क्या है, 42, 63 एंड 84 संख्याएं ये हैं, हमें संख्याओं से मतलब है। ये लैंग्वेज तो एक तरीके से क्वेश्चन को बस डिफाइन करने का तरीका होता है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को डिफाइन कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या को हम लिख लेते हैं 84, ठीक है। अब चेक करते हैं, तो इस किसको चेक करेंगे हम, 42 को लिख सकते हैं हम 7 × 6। तो 7 का डिवाइड है वो आसानी से इसमें कितनी बार हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा, और 2 इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट ही इसको और ऐसी संख्याओं में तोड़ ले जिसमें कि 84 का डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 21 × 2, ठीक है। 21 दूनी 42 हो जाता है और 21 का डिवाइड इसमें आसानी से हो जाता है 4 बार हो जाता है। तो क्या होगा, 4 बार जब डिवाइडेशन हो गया तो ये 2 है, ये 2 बचा है, लेकिन 2 का भी डिवाइड 4 में हो जाता है। इसीलिए अब इस संख्या में 42 के लिए हमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 42 है वो 42 × 2 करने पर ही क्या हो जाता है, 84 हो जाता है। समझ में आ गया। तो 42 तो 84 में एज इट इज़ सम्मिलित है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 63 का चेंज करते हैं। तो 63 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 7 × 9 लिख सकते हैं, 7 × 9, या फिर हम क्या करें 21 × 3 कर लें, और भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो 21 का डिवाइडेशन तो इसमें हो जाएगा कितनी बार, 4 बार। लेकिन अब यहाँ क्या हो गई कंडीशन कि 3 का डिवाइडेशन है वो नहीं हो पाएगा, 3 का डिवाइडेशन है वो नहीं हो पाएगा। क्या होगा, 3 का डिवाइडेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो 3 का डिवाइडेशन नहीं होगा तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में अब हमारे पास में एलसीएम होगा। तो एलसीएम कितना हो जाता है, एलसीएम हो जाता है 3 का, इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 कितना हो जाता है 12, ये 1 हासिल की बची, 3 × 8 कितना हो जाता है 24, एक 25। तो एलसीएम आ गया 252, कितना आ गया 252, यानी कि 252 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। और एलसीएम 252 आने का मतलब क्या है,
252 एलसीएम आने का मतलब क्या है, 252 सेकंड। तो ये 252 सेकंड क्या हो जाता है इसका आंसर, यानी कि 252 सेकंड बाद में वो क्या होंगे, तीनों जब वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो क्या होंगे, 252 सेकंड बाद में वो तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगे। इसका तात्पर्य हो जाता है। और एक ही बिंदु पर आकर मिलने का, क्योंकि एलसीएम है तो मतलब कि 42, 63 और 84 तीनों ही इसको एलसीएम को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसी का तो गुणज है। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। और कौन सा, लोएस्ट कॉमन, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल की हम बात कर रहे हैं कि न्यूनतम, उभयनिष्ठ और गुणज। तो ये क्या है, इन संख्याओं के गुणज हैं। तो इतने चंक जब कंप्लीट कर लेंगे तो वो 252 सेकंड पर क्या होंगे, क्योंकि ये भी सेकंड में है तो ये भी सेकंड में ही आएगा। तो वो क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के साथ में तीनों एक ही पॉइंट पर जाकर मिल जाएंगे। तो इसका ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, अब ये क्या है, डायरेक्ट सेकंड में लिखा हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम चेंज नहीं करेंगे। अगर चेंज करने की बात कहता तो हम क्या करते, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से क्या कर दे, डिवाइड कर देते। ठीक है, तो वहाँ क्या है आपको दिख रहा है, वहाँ ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। तो ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आज हमने डिजिटल तरीके से है वो क्वेश्चन को करने का प्रयास किया है और आपने स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे इसके, जिससे कि आपको क्वेश्चन भी एज इट इज़। हमें अब क्या है, हमें टाइम की बचत हो गई, यानी कि हमके क्वेश्चन लिखने में जितना टाइम हम खर्च कर रहे थे वो हमने आंसर में किया है। इसीलिए क्या होंगी, क्लासेस भी कम टाइम में और ज़्यादा हम पढ़ेंगे, इसके लिए आपके लिए व्यवस्था की गई है। और MCQs की क्लास भी आपकी डिजिटल बोर्ड पर होगी, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को शेयर करना होगा। तो आज की क्लास है उसको हम यहीं विराम देते हैं और आगे आप है वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि अदर स्टूडेंट्स भी बेनिफिट उठा सकें। चाहे आप SSC, बैंक, रेलवे या अदर राजस्थान किसी भी कंपटीशन से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली क्लासेस हैं ये। और मैथमेटिक्स का हर टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट अपने आप में होता है। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।